समझा है सबको? यस, समझा है क्या सबको? ओके, टेल मी वन फंक्शन, सो आई विल एक्सप्लेन। एक कोई भी फंक्शन का नाम बताओ कि सर ये कैसे किया होगा इंटरनली, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। डायनामिक मेमोरी तो मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा आज। डायनामिक मेमोरी तो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तुम दूसरा कोई बताओ कि कैसे किया होगा। ओके, strcat, ठीक है। टीओके के लिए स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा बेटा। जब मैं स्टैटिक वेरिएबल पढ़ाऊंगा ना, तब तुमको टीओके एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, सो strcat takes two string, str1 एंड str2। तो पहली स्ट्रिंग वो दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ता है, राइट, और इस स्ट्रिंग का एड्रेस रिटर्न करके देता है। ये बात क्लियर है सबको? मतलब लेट से मैंने एक str1 यहां से भेजा जिसमें लिखा है fbs, ओके, और यहाँ पे मैंने str2 लिखा है जिसमें है जावा fs, ओके, /0 एंड सो ऑन। तो मतलब यहाँ पे str1, अब ये str1 कितना होना चाहिए साइज? एटलीस्ट ये जावा एफएस को जोड़ सके तो ये थोड़ा सा साइज में बड़ा ही लेना चाहिए ना हमने हमेशा। क्लियर? क्यों? क्योंकि str2 str1 के साथ जुड़ने वाला है। 10 कैरेक्टर str2, ये ठीक है, ये जितना भी तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ है उतना भी रहा तो चलेगा, जिसमें मैंने जावा फुल स्टैक डाला है। क्लियर? ऐसे ये दो स्ट्रिंग है। अब strcat क्या करता है? लेट से इसका भाई 2000 एड्रेस है, इसका 3000 एड्रेस है, तो तुम्हारा strcat ये दोनों एड्रेस लेता है इधर से। लेट से इसको P1 में लिया, इसको P2 में लिया, और P1 को P2 कॉन्केटिनेट करता है, मतलब जावा fs और यहाँ पे प्रॉपरली एक नल ऐसे वो बना के देता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? एवरीवन, ओरिजिनल strcat क्या करता है वो क्लियर है क्या? अब मुझे मेरा खुद का strcat बनाना है, ओरिजिनल जैसा ही मेरा खुद का बनाना है मुझको, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ माई strcat, तो माई strcat, तो मेमोरी डायग्राम अभी भी चेंज हुआ क्या कुछ? एवरीवन, मेमोरी डायग्राम अभी भी चेंज नहीं हुआ। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 19 इंडेक्स रहेंगे इसके पास। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इंडेक्स रहेंगे इसके पास। माई strcat मैंने भेजा, सो इसका डेफिनेशन लिखूंगा मैं। ये है फंक्शन कॉल, इसके बाद फंक्शन डेफिनेशन। हमने पैरामीटर इट टेक्स, यस, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स बेटा? 2 पैरामीटर्स। उसमें पहला पैरामीटर क्या है? डेस्टिनेशन सोर्स वो नहीं है, पहला पैरामीटर क्या है इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप? आई एम आस्किंग। इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप इट इज स्ट्रिंग, मतलब ही कैरेक्टर पॉइंटर में रिसीव होगा P1 में, दूसरा कैरेक्टर पॉइंटर P2 में रिसीव होगा, राइट? समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके, तो अब यहाँ पे अल्गोरिदम समझो। अल्गोरिदम क्या करना है? अल्गोरिदम ये करना है मुझको बेटा कि ये FBS का तो ठीक है, इसके तीसरे इंडेक्स पे
इसके मतलब P1, अभी इसको P1 और P2 बोलूंगा ना मैं स्टैक फ्रेम में, राइट एवरीवन, समझ में आया क्या? तो P1 के तीसरे इंडेक्स में मुझको P2 का कौन सा इंडेक्स डालना है? 0। P1 के चौथे इंडेक्स में मुझको P2 का कौन सा इंडेक्स डालना है? 1। P1 के पांचवें इंडेक्स में मुझको P2 का कौन सा इंडेक्स डालना है? 2, राइट। तो और कब तक करते रहना है ये काम? जब तक P2 नल नहीं मिलता तब तक, P2 में नल नहीं मिलता तब तक चलना है ना ये, राइट। P2 का एरे जब तक नल नहीं मिलता तब तक। तो यहाँ का तो सॉर्टेड है तुम्हारा, यहाँ से तुम 0 i इक्वल्स टू 0 से शुरू कर रहे हो, बट यहाँ से तुम कहाँ से शुरू कर रहे हो ना, 3 4 5, मतलब कहाँ से शुरू कर रहे हो? ये 3 क्या है? ये 3 क्या है? लेंथ है ना। किसकी लेंथ है? अरे नल क्या, नल क्या बोल रहा है भाई? ये 3 क्या है? 3 किसकी लेंथ है? ये 3 स्ट्रिंग 1 की लेंथ है ना। तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ में किसी एल नाम के वेरिएबल में निकाल सकता हूँ, राइट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं लेंथ निकालने के बाद जैसे i इक्वल्स टू 0 बोला है, वैसे j इक्वल्स टू एल बोल सकता हूँ कि नहीं? क्लियर? और P1 ऑफ j इक्वल्स टू P2 ऑफ i, ऐसे घुमा सकता हूँ कि नहीं? कब तक? जब तक P2 नल नहीं मिलता तब तक, राइट। तो हम कोड लिखना शुरू करेंगे। हमने बोला इंटीजर len इक्वल्स टू strlen की मदद से मैंने किसका लेन निकाल लिया? P1 का, राइट एवरीबॉडी, समझे? फिर मैंने बोला कि भाई फॉर क्या? i इक्वल्स टू 0 और j इक्वल्स टू लेंथ। i 0 से शुरू करो, j लेंथ से शुरू करो, और कब तक चलो? जब तक P2 ऑफ i मुझको नल नहीं मिलता तब तक। समझ में आ रहा है एवरीवन? और क्या करो इसके साथ? i प्लस प्लस और j प्लस प्लस, राइट। और इस लूप में सिंपली क्या करना है? इस लूप में कुछ नहीं करना है। P1 ऑफ j इक्वल्स टू P2 ऑफ i, हो गया कॉन्केटिनेशन। समझे एवरीवन? कॉन्केटिनेशन हो गया ना। बस टेंशन अभी इतना है कि क्या है ना, ये स्ट्रिंग अब इनिशियलाइज थी इसलिए ठीक है, यहाँ पे 0 0 थे, बट ये स्ट्रिंग अगर सिर्फ डिक्लेयर होती तो स्कैनिंग के बाद इधर तो गार्बेज पड़ा होता ना सब। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एक एलिमेंट निकाल के लाके रख रहा हूँ। तो FBS में मैंने JAVAFS ये लाके रखा, बट नल तो रह गया ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? नल तो रह गया। तो नल क्या होगा मेरा? नल मेरा होगा कि J जो भी वैल्यू पे एंड हुआ है, J जिस वैल्यू पे एंड हुआ है, मतलब ये जो नई लेंथ देगा ना J मुझको, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि भाई P1 ऑफ J में क्या करो, हार्ड कोडेड नल डालो और इस फंक्शन का काम फिनिश करो। नया एड्रेस रिटर्न करना है P1 का तो करो, नहीं तो वॉइड रिटर्न करो, ठीक है? समझा है एवरीवन? गेटिंग और नॉट? समझे क्या? P1 ऑफ J इज इक्वल टू नल डालेंगे तो इस तरीके से वो वहां पे हार्ड कोडेडली नल जाके बैठेगा। चलो नहीं समझा है और अच्छे से समझाता हूँ, मेमोरी डायग्राम निकाल के समझाता हूँ बराबर। हाँ बट फंक्शन कैसे बना रहे हो श्रावणी तुम? यूनिवर्सल बना रहे हो कि नहीं? सब लोग यूज करेंगे कि नहीं? सब लोग यूज करेंगे तो
गारंटी है क्या कि तुम्हारा यूजर जो भी यूज करने वाला है, गारंटी है क्या वो इधर से हमेशा इनिशियलाइज स्ट्रिंग भेजेगा? वो कल को इनिशियलाइज स्ट्रिंग लेगा भी नहीं ना कोई। इनिशियलाइज करना मतलब हार्ड कोड करना है ना स्ट्रिंग को। समझ में आ रहा है? मैं डिक्लेयर करके कल को यूजर से स्कैन करूंगा, राइट? समझे? चलो तो क्विक मेमोरी डायग्राम समझते हैं। ये हुआ तुम्हारा एफबीएस, ये हुआ तुम्हारा str1, जिसमें हुआ तुम्हारा एफबीएस 0 1 2, ठीक है? 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू, ऐसे वो आगे है 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू, आगे ये इंडेक्स में लेके जा रहा है। फिर इसमें फिलहाल अभी एफबीएस और बाकी सारा नल है। अगर ये इनिशियलाइज नहीं होता तो यूजर एफबीएस एंटर करके यहाँ पे नल देता, बाकी का गार्बेज होता। फिर मैंने लिया str2, जिसमें अभी जावा एफएस है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परफेक्ट, 9th इंडेक्स है। अब मैंने भेज दिया ये strcat को। strcat ने 2000 रिसीव किया, मतलब इसको पॉइंट करने लगा। इधर 3000 रिसीव किया P2 में, इसको पॉइंट करने लगा। मैं बोल रहा हूँ व्हेनेवर इट इज पॉइंटेड टू एरे ट्रीट इट एज एरे, ऐसा है वो। पहले फिर मैंने इस P1 को भेज के str को दिया मैंने ये P1, मतलब इसको पॉइंट करके उसने ये एलियन नाम के वेरिएबल में मुझको 3 वैल्यू लाके दी, जो कि है लेंथ। ओके, फिर मैंने यहाँ पे जे आई बनाया जो कि 0 है। मैंने यहाँ पे जे बनाया जो कि कितना है, जे बनाया वो कि कितना है, कितना है भाई? हाँ मतलब कितना वैल्यू है ना मेमोरी में, मेमोरी में वैल्यू है ना? क्या बता रही हो बेटा? देखो ना एलियन में कितना है, 3 है कि नहीं? राइट। फिर मैं लूप चलाना शुरू किया। लूप किस पे चला रहा हूँ मैं? P2 ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल तक चेक कर रहा हूँ। तो P2 मतलब 3000, तो इसका 0th इंडेक्स, ith इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स, नॉट इक्वल्स टू नल है, राइट? क्लियर है क्या? तो मैंने P1 ऑफ J में P2 ऑफ I डाला, तो क्या है J में? J में है 3, तो P1 ऑफ थर्ड इंडेक्स उसमें क्या डाला मैंने? P2 का 0th इंडेक्स मतलब J, राइट? और फिर क्या हुआ? फिर I प्लस प्लस हो गया और J प्लस प्लस हो गया। फिर इसके 4th इंडेक्स में मैंने इसका फर्स्ट इंडेक्स डाला मतलब A, फिर I प्लस प्लस J प्लस प्लस, फिर यहाँ पे मैंने V डाला, फिर प्लस 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 प्लस, फिर मैंने यहाँ पे A डाला, फिर F डाला, फिर S डाला, राइट? ऐसे करते करते मेरा I आ गया 5 तक और J आ गया मेरा 3 4 5 8 तक, राइट? एवरीवन समझ में आ रहा है क्या? 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? क्लियर है? और ये कहाँ तक आया था? 5 तक। तो ये 5 तक आया, तो ये 9 तक आया होगा आई थिंक, राइट? नहीं नहीं सॉरी, ये 8 तक ही आया। ये 5 तक आया, 5 पे कंडीशन ट्रू थी। अब ये कितना बन गया? 6। आई कितना बन गया? 6। जे कितना बन गया? 9, राइट? आई 6 बन गया, जे 9 बन गया। तो str2 ऑफ 6 में नल है कि नहीं? यस। तो कंडीशन फेल, तो कंडीशन फेल, तो मैं आ गया लूप के बाहर। तो मैं आ गया लूप के बाहर, तो देखो एफबीएस जावा एफएस रेडी है पूरा। बस क्या बचा है? ये 9th इंडेक्स पे नल डालने का बचा है। तो 9 वैल्यू किसके पास है? जे के पास, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो भी जे की वैल्यू है उसमें क्या करो, ये इंडेक्स डालो। तो ये नल यहाँ पे डालेगा, बाकी के नल रहेंगे, 10 नल रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझको। समझे एवरीवन? अंडरस्टूड हाउ इट वर्क्स?
क्लियर है क्या? ओके देन, सो ऐसे वो चलेगा। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। सो ये है मेरे पास वॉइड मेन, ये मैंने बनाया एक इंटीजर ARR ऑफ 10। ओके एवरीबॉडी, फिर मैंने क्या किया, इसको स्टोर कर लिया ARR और 10 देके, राइट। अब मैंने भेजा इसको एक रिवर्स नाम के फंक्शन के लिए। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? रिवर्स नाम के फंक्शन के लिए मैंने एक ARR भेजा और इसके साथ एक साइज भेजा, ठीक है। फिर ये रिवर्स क्या करता है, मुझको एक नया एरे बना के देता है। मतलब मैं इंट पॉइंटर REV में उसको रिसीव करता हूँ, राइट। चलेगा एवरीवन? अब कोई बोलेगा सर फिर साइज, अरे भाई एरे रिवर्स करने के बाद साइज तो 10 ही रहेगी ना। तो वो तो तुम्हारे पास है मेन में, मेन में साइज है कि नहीं तुम्हारे पास? तो साइज लाने की जरूरत है क्या? बस हम क्या बोलेंगे, जो भी भाई तुमने नया एरे बनाया उसका मुझको उस नए एरे को डिस्प्ले करने के लिए भेज सको, रिवर्स और 10 के साथ। अभी मेन में लिखा हुआ इतना कोड क्लियर है क्या सबको मेरा, कि रिवर्स नाम के फंक्शन को एक एरे भेजने के बाद, साइज भेजने के बाद वो मुझे एक नया एरे रिवर्स करके दे रहा है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको? तो उसका कोड लिखना मैं शुरू करता हूँ। क्या करूंगा, रिवर्स नाम के फंक्शन को मैं नाम दूंगा। पहला पैरामीटर इसी होगा इंटीजर पॉइंटर ptr लेट से, दूसरा होगा इंटीजर n फॉर साइज। ओके क्लियर? अब क्या कर रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, एवरीवन कैसे रिवर्स करूंगा, फॉर लूप लगाने से पहले ही, फॉर लूप लगाने से पहले भी मैं यहाँ पे एक इंटीजर REVARR रिवर्स ARR ऑफ n साइज बना दूंगा कि नहीं? एक रिवर्स ARR बनाऊंगा कि नहीं n साइज का? मुझे, मैंने क्या बोला है, मुझे वही एरे रिवर्स नहीं करना है, मुझे नया एरे रिवर्स करके देना है ना, राइट? समझे? ओके। और फिर यहाँ पे लॉजिक तो सिंपल है। अभी क्या करना है मुझको, जो भी मेरा एरे बनेगा, मतलब देखो अभी क्या होगा, अभी अगर मैं देखूं मेमोरी डायग्राम, अभी अगर मैं मेमोरी डायग्राम देखूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे था ARR जिसको मैंने, इसको मैंने 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे किया, 0, 1, 2, 3, 4, इतना मैंने स्कैन किया यूजर से, ठीक है। तो साइज मुझे कितना भेजना पड़ेगा इधर से रिवर्स के लिए, 5। 5 साइज का एरे है ना वो, स्कैन 5 तक किया है, स्टोर के लिए भी मुझको 5 ही भेजना पड़ेगा, कि भाई 5 स्टोर करके लाए तो 5 रिवर्स कर, एरे रहने दे कितने का भी। समझे? अरे इसको क्या हो रहा है यार, जस्ट थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, ये नहीं जाएगा अभी बीच में से, ठीक है। ये लाइन को अभी थोड़ा सा सह लो यार, रुको इसको नीचे खींचते आता है क्या, दिखता हूँ मैं। हाँ ठीक है आता है, डन। क्या बोला है मैंने, कि यहाँ पे 5 5 भेजता हूँ, ठीक है।
5 5 और 5। तो क्या हुआ, ये एरे को कोई एड्रेस होगा 2000, और ये साइज है यहाँ पे 5। ये भेज दिया मैंने कहाँ पे, रिवर्स नाम के स्टैक फ्रेम में। इसको रिसीव करने आया पीटीआर, पीटीआर ने इसको रिसीव किया 2000 को और इसको पॉइंट करने लगा, और बोल रहा है व्हेनेवर इट इज पॉइंटेड टू एरे ट्रीट इट एज एरे, मतलब अभी ये पीटीआर को एरे ही समझो, ऐसे बोल रहा है। और इस एन में कितना आया, और यहाँ पे क्या बना, 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4, 5 ब्लॉक का एक रिवर्स एआरआर बना कि नहीं, जो किसी 4000 एड्रेस पे होगा, समझे एवरीवन। तो अभी रिवर्स किया होगा तुमने एरे, तो लॉजिक पता ही होगा तुमको कि क्या करोगे तुम, भाई इसका चौथा इंडेक्स पहले में डालोगे, इसका तीसरा दूसरे में डालोगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब क्या करते हो तुम, i इक्वल्स टू 0 से जाते हो, और j कितना होता है तुम्हारा, n-1, राइट। और i लेस देन n तक जाओगे, कोई भी एक साइज तक जाओगे, i प्लस प्लस करोगे, j क्या करोगे, माइनस माइनस। और इसी बीच क्या करोगे, सिंपली रिवर्स एआरआर के 0th इंडेक्स पे एआरआर का jth इंडेक्स डालोगे, राइट। तो एआरआर ही मतलब हमारे इस लैंग्वेज में क्या, पीटीआर। अभी हम इस स्टैक फ्रेम में है ना, क्लियर एवरीबॉडी, समझे क्या। तो इस तरीके से 14 13 12 11 10 इसमें आ जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ रिटर्न REVARR, मतलब एरे नेम रिप्रेजेंट बेस एड्रेस। तो मैं अगर एड्रेस रिटर्न कर रहा हूँ तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा मेरा, अगर मैं इंटीजर एरे का एड्रेस रिटर्न कर रहा हूँ तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा, रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंटीजर पॉइंटर, राइट। डन। यहां तक क्लियरिटी है क्या बेटा सबको, मतलब ही यहां से लेके ये 4000 मैंने किधर रिटर्न किया, मैंने ये रिटर्न किया मेन में, मेन में वो आके रुका डमी में, डमी में से वो जा रहा है किसके पास, रिवर्स के पास। और अब रिवर्स बोल रहा है कि भाई मैं इसको पॉइंट करूंगा, अरे बट रिवर्स को बोलेंगे तो उसको पॉइंट करेगा, बट वो तो गया ना, वो वैनिश हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है, स्टैक फ्रेम तो चला गया ना। तो रिवर्स अभी किसको एक्सेस करेगा, डैंगलिंग पॉइंटर बन गया ना रिवर्स, तो समझे क्या एवरीबडी, गेटिंग और नॉट, अरे हाँ या ना, डैंगलिंग पॉइंटर बन गया। तो कैसे करेंगे, गड़बड़ हुआ कि नहीं, अरे गड़बड़ हुआ कि नहीं, मतलब क्या हुआ, ये ये ptr एन, ये लूपिंग के लिए लगने वाला i, ये लूपिंग के लिए लगने वाला j, ठीक है, i0 से j5 - 1 4 से या वट एवर। तो ये सब मजदूर लोग आए, इन्होंने घर बनाया, पर जाते जाते ये घर गिरा के चले जा रहे हैं, तो सेंस बन रहा है क्या कुछ, राइट एवरीवन। तो ये मजदूर चले गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट मैं बोल रहा हूँ कि भाई मजदूर लोग चले जाओ, बट ये घर जो है ना उसको गिरा के मत जाओ, राइट। जो सर्कल किया है मैंने, वो घर को गिरा के मत जाओ, वो घर रहने दो वहां पे, तुमको जाना है तो तुम जाओ। बट वो मजदूर बोलेंगे कि सर फिर तुम घर तो बना रहे हो स्टैक में, और हम तो स्टैक में रहते हैं, तो हम जाते वक्त तो सारा ही गिरा के जाएंगे, स्टैक चला जा रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा तुम घर हीप मेमोरी में बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, फिर स्टैक चला भी गया तो हीप में जगह वैसे ही रहेगी, समझे। अरे क्लियर है क्या, मतलब इनका कहना हमको ये है, इनका कहना क्या है, इनका कहना समझेगा तुम, मजदूर लोगों का कहना समझे क्या। वो बोल रहे हैं कि सर क्या करो, बोल रहे ये जो तुम बना रहे हो ना, ये जो ये जो बना रहे हो, इधर से रिटर्न हो रहा है, ये 4000 इसको मिल रहा है,
और फिर हम ये वैनिश हो जा रहे हैं ना, तो ये इसको इधर पॉइंट कर रहा है तो इसको नहीं मिलेगा ना। तो वो बोल रहा है कि क्या करो, ये जो तुमने मेमोरी इधर से बनाई उसको इंस्टेड ऑफ दिस उसको यहाँ पे बनाओ। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? उसको यहाँ पे बनाओ हीप में, ताकि जो भी उसके एड्रेस पे हम बनाएंगे तो हम चले भी गए तो भी, हम भले ही चले गए तो भी मेमोरी वहां पे है कि नहीं, तो उस एड्रेस पे यहां से तो उसको पॉइंट किया जा सकता है कि नहीं। समझे? तो ये मेमोरी हीप में कैसे बनानी है वो वाला पार्ट समझेंगे और फिर हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। समझे क्या तुम अभी एवरीवन? प्रॉब्लम क्या आई वो समझाए क्या? तो इफ प्रॉब्लम अराइज वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब कितने लोग मैलॉक पढ़े हैं जिंदगी में इसके पहले? यस, एनीवन, एनी पर्सन फ्रॉम कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो मैलॉक पढ़ा है? गुड। विल दिस सिंटैक्स वर्क बेटा? मैलॉक ऑफ 5, विल दिस सिंटैक्स वर्क? और क्या करेगा ये सिंटैक्स? इफ इट विल वर्क व्हाट विल इट डू? क्या करेगा ये सिंटैक्स? मेमोरी क्रिएट, कितने मेमोरी क्रिएट करेगा? 5 साइज। क्लियर? ओके। सो एवरीवन, क्या रिक्वायरमेंट है मेरी? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने जो भी रिवर्स एआरआर बनाया, रिवर्स एआरआर ऑफ 5, मतलब ही ये 5 ब्लॉक मुझको बने 0 1 2 3 4, ये 5 ब्लॉक बने किसमें? हीप में बने कि नहीं? सॉरी, स्टैक में बने कि नहीं? ये स्टैक में बने ना। क्लियर? बट मेरा कहना है कि यही 5 ब्लॉक मुझे हीप में चाहिए। तो 5 ब्लॉक हीप में चाहिए, मतलब लेट से 2000 से शुरू हुआ था ये, कुछ 2020 तक गया होगा, मतलब 5 इंटू 4, मुझे 20 ब्लॉक, मुझे 20 बाइट चाहिए हीप पे, राइट? तो मैलॉक नाम का जो फंक्शन है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो मैलॉक इज अ फंक्शन जिसको मैं पास करता हूं पैरामीटर नंबर ऑफ बाइट्स। तो मैं बोलता हूं मैलॉक ऑफ 20। तो जब मैं मैलॉक ऑफ 20 बोलता हूं तो हीप मेमोरी में ये है तुम्हारा स्टैक और ये है तुम्हारा हीप। तो हीप मेमोरी में क्या होता है? हीप मेमोरी मुझे 8000 से लेके लेट से 8020 ऐसे एक सिक्वेंशियल मेमोरी बना के देती है 20 बाइट की। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने मैलॉक को कितना बोला? 20 बोला, राइट एवरीवन? समझ में आ रहा है? एंड सिंपली यहाँ पे जो एड्रेस मिला है वो एड्रेस मैलॉक मुझे डमी में रिटर्न करके देता है। तो डमी में रिटर्न करके दिया हुआ एड्रेस मैं क्या करूंगा? किसी ना किसी पॉइंटर में रिसीव करूंगा कि नहीं एवरीवन? तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर पॉइंटर। तो यहाँ पे एक पीटीआर बन गया और पीटीआर में आया 8000 और पीटीआर इसको पॉइंट करने लग गया। समझे एवरीवन? तो किसको पॉइंटर मिला है? सीक्वेंशियल मेमोरी को पॉइंटर मिला है ना। और सीक्वेंशियल मेमोरी को तुम एरे बोलते हो ना। एरे इज अ सीक्वेंशियल मेमोरी ना, राइट? तो अब इंट होने के कारण
इंट होने के कारण पॉइंटर अरिथमेटिक भी बराबर 4 के ब्लॉक से होगा, राइट एवरीवन। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि मैलॉक बोलेगा कि भाई मेरा रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड पॉइंटर। क्लियर? मैलॉक क्या बोल रहा है, मेरा रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड पॉइंटर, और तुमने रिसीव किया है किसमें, इंट पॉइंटर में, राइट। वॉइड पॉइंटर और इंट पॉइंटर में रिसीव किया है, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा बोलेंगे नहीं, हमारा ही चाहिए, हमारी बिरादरी का चाहिए, समझे? ये अब्बा है, ये जो हाईलाइट किया है ना, ये अब्बा है। तो ये नहीं मानते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं कि नहीं, हमारी बिरादरी है तो हमको भी यही चाहिए। बट अगर मैं इसको वॉइड पीटीआर करता हूं तो कोई सेंस है क्या इस बात का? क्योंकि वॉइड पॉइंटर के पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, समझे? क्लियर है क्या? वर्ड पॉइंटर के पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, और हमको 4 के इंटरवल से एक्सेस करना था ना, तो 4 के इंटरवल से एक्सेस करने वाली स्ट्रेंथ हमको कौन देता है, इंटीजर पॉइंटर। फिर ये मैलॉक नहीं मानता है तो इसको बोलते कि ठीक है भाई, नहीं मान रहे हो ना तुम, हम उसको कन्वर्ट करके लेते हैं अपने में, समझे? तो ये उसको कर दिया हमने कन्वर्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। समझ में आ रहा है? वर्ड पॉइंटर का टाइप चेंज क्या कर दिया हमने, इंट पॉइंटर, समझे? तो टाइप कास्ट किया, तो अब इसको कोई दिक्कत है क्या इक्वल्स टू को? वो बोल रहा है कि चलो इधर भी इंट पॉइंटर, इधर भी इंट पॉइंटर। क्लियर है सबको, एवरीवन? समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है क्या? अब मैं ptr ऑफ 0 इक्वल्स टू 10 अगर बोलता हूँ, तो बराबर यहाँ पे 10 आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर में रिसीव करता तो मुझे यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर लिखना पड़ता। ये वाला पार्ट क्लियर है क्या एवरीवन? गेटिंग? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कोई 22 डाल दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा? यहाँ पे कोई 22 पास किया या 23 पास किया तो क्या प्रॉब्लम होगा? या 21 पास किया, वॉट एवर, प्रॉब्लम क्या होगा? 20 बाइट यूज करके 1 बाइट वेस्ट जाएगा कि नहीं आगे का? या फिर कोई एक्स्ट्रा का इंडेक्स एक्सेस करने गया तो 3 बाइट एक्स्ट्रा एक्सेस होंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये कैसे होना चाहिए हमेशा, मुझे अगर 5 ब्लॉक चाहिए तो ये 4 के इंटरवल में होना चाहिए कि नहीं एवरीवन? मुझे 5 ब्लॉक अगर चाहिए तो मैंने 4 into 5 बोलना चाहिए, राइट? बट 4 into 5 बोलने के लिए ये 4 मैंने क्यों बोला है, ये 4 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इंटीजर की साइज कितनी है, 4। बट कोई कंपाइलर बोलता है मेरे पास इंटीजर की साइज 6 है, तो फिर तो हम आके कोड चेंज करेंगे क्या एवरीवन? तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि भाई हम 4 नहीं लिखते हैं, हम तुझे क्या लिखते हैं, हम तुझे लिखते हैं साइज ऑफ इंट। तो साइज ऑफ इंट तुमको वो जो भी साइज है उस कंपाइलर के अकॉर्डिंग इंटीजर की वो रिटर्न करके देगा कि नहीं, और बराबर उतने साइज का ब्लॉक बनेगा कि नहीं एवरीवन? मतलब साइज ऑफ इंट यहाँ पे घुमा फिरा के 4 ही आएगा, 4 into 5 यहाँ पे 20 ही आएगा, और आखिरकार ये मैलॉक को 20 ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई अनऑथराइज एक्सेस की चांसेस है क्या उधर? है चांसेस। कब है लेकिन? हाँ, अगर कोई 5th इंडेक्स एक्सेस करता है या 6th इंडेक्स एक्सेस करता है तो वो उसकी गलती, समझे एवरीवन? बट प्रॉपर 5 के 5 एक्सेस करने मिल रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे बनता है वो मैलॉक का सिंटैक्स, और गधे जैसा ऐसा पूरा सिंटैक्स पढ़ाया जाता है कि मैलॉक यूज करना है तो ऐसे लिखो,
इंट malloc साइज ऑफ इंट इंटू 5, ये लिखना पड़ता है, ऐसे बोलेंगे तुमको, जिन लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी स्कूल में। तो ऐसे नहीं होता है। क्लियर है अभी? क्यों लिखा साइज ऑफ इंट, क्यों लिखा इंटू 5 वगैरह, वो सब क्लियर है? दैट्स इट, देन प्रॉब्लम सॉर्टेड। प्रॉब्लम क्या सॉर्ट हुआ कि भाई ये जो है और ये जो है, इंट रिवर्स ARR ऑफ 5 और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? ये भी मुझे 5 ब्लॉक दे रहा है, ये भी मुझे 5 ब्लॉक दे रहा है, राइट? इसका नाम रिवर्स ARR है, इसका नाम PTR है, तो PTR में रिवर्स ARR भी नाम दे सकता हूँ ना, नाम तो कुछ भी दे सकता हूँ। ये स्टैक में मेमोरी क्रिएट कर रहा है और ये हीप में मेमोरी क्रिएट कर रहा है, राइट? समझे? ये स्टैक में मेमोरी क्रिएट किया, ये हीप में मेमोरी क्रिएट किया, तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया ना भाई। क्या प्रॉब्लम था मेरा? मेरा प्रॉब्लम था कि वो जो मजदूर लोग हैं वो इमारत गिरा के जा रहे थे, तो मैंने अभी सीधा उनको क्या बोला कि भाई मुझे यहाँ पे बनाना ही नहीं है, मुझे कहाँ पे बनाना है? malloc साइज ऑफ इंट इनटू n, राइट? टाइप कास्टिंग और इंट ARR रिवर्स whenever it is pointer to array, मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा, रिवर्स ARR 4000 और ये इसको पॉइंट करेगा। समझे एवरीवन? क्लियर है क्या? और हम क्या बोलेंगे? whenever it is pointer to array treat it as array। तो ये कोड चेंज करने की जरूरत पड़ी क्या मुझको कहीं पे भी? अब मैं यहाँ से सिंपली ये 4000 रिटर्न कर रहा हूँ बिटवाइज, तो ये मैं 4000 रिटर्न कर दिया, ये आ गया यहाँ पे 4000 और जो की रिवर्स में रिसीव हुआ 4000। अब ये बोल रहे हैं मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ, तो हम बोलेंगे जाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है, तुम सब लोग भी चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास तो 4000 अवेलेबल है। तो वो लोग चले भी गए तो मैं तो इसको पॉइंट कर सकता हूँ ना अभी, इफ आई एम हैविंग दैट वैलिड एड्रेस। समझे एवरीवन? लाइन एक ही चेंज की है बस, बट कंसेप्ट कितना बड़ा है, समझ में आया क्या एवरीवन? तो अब अगर मैं मेन में आके वापस एक रिवर्स एरे, मतलब मेन में आके अगर मैं 5 साइज तक इसको चलाता हूँ तो मुझको ये रिवर्स मिलेगा कि नहीं? अरे भाई, समझे क्या? सो दिस इज ऑल अबाउट malloc, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तो तुमको कैलॉक पता चलेगा, तुमको रीअलॉक पता चलेगा, ठीक है? फिर फ्री में कल बताऊंगा, तो फ्री कल एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक क्लियरिटी है क्या सबको? सो हैव यू अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ malloc? समझे? अब एक बात रही गई, एक बात यह है कि सर malloc एक फंक्शन है तो रहता कहाँ पे है? तो जो नागपुर वाला बात है, इसका घर कौन सा है? तो इसका घर है हैश इंक्लूड std lib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। क्लियर? std lib.h में रहता है वो। अब यहाँ पे नहीं भी यूज किया तो भी चलेगा क्योंकि इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है? समझे? अरे समझे क्या? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट malloc, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इस पे कोई डाउट है किसी को? समझा है सबको परफेक्टली? इज देयर एनी डाउट? हीप मेमोरी क्रिएट ओनली फॉर एरे नहीं बेटा, कल को मैं यहाँ पे इसकी मदद से ऑब्जेक्ट्स भी बना सकता हूँ।
जावा में आके या सीपीपी में जब ऑब्जेक्ट की बात आएगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल भी बना सकता हो, राइट? क्लियर? एरे की बात नहीं है, जो भी मेमोरी मुझको थ्रू आउट द प्रोग्राम चाहिए मेरे साथ, तो वो मेमोरी में हीप में बनाऊंगा, स्टैक में नहीं बनाऊंगा। परमानेंट नहीं बोल सकते, थ्रू आउट द प्रोग्राम, प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है? या बीच में मैं कर सकता हूं, मैं हीप मेमोरी को मैं बीच में भी वैनिश कर सकता हूँ जब मुझे चाहिए तब। क्लियर? क्लियर? चलो फिर, और कोई डाउट है तो बताओ। सही जा रहा है, समझा है सबको? यस। नहीं समझा है, रिकॉर्डिंग वापस देखो। मेरे रिकॉर्डिंग से नहीं समझा है, प्रगति के रिकॉर्डिंग्स देखो, ठीक है? तो जो भी है, जहां से भी समझे वहां से। Does malloc change how we assign reverse array to pointer in main stack? मतलब समझा नहीं बेटा, अनम्यूट करके पूछो एक बार। लाइक सर, जब हमने रेव एरे जो है अपना वेरिएबल, जब वो रिटर्न करा हमने मेन फंक्शन में, तो रिटर्न करते वक्त जो हम जिसको असाइन करा हमने, जो दूसरा पॉइंटर है जिसको हमने असाइन किया था ये, तो वो तो अपना नॉर्मल पॉइंटर ही है ना, तो दैट सिंटैक्स शुड नॉट चेंज क्या बेस्ड ऑन दिस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन? नहीं, ये भी तो नॉर्मली पॉइंटर है ना बेटा। ये रिवर्स एरे भी तो नॉर्मली पॉइंटर है, ये कहाँ स्पेशल है? जैसे ये है वैसे वो है, तो उधर मैंने एरे रिवर्स, देखो रिवर्स एरे में पहले स्टैक में भी बना था, लेकिन रिवर्स एरे तो एड्रेस ही होल्ड करता है ना बस। राइट तो राइट एक एड्रेस को रखने के लिए पॉइंटर चाहिए, तो यहाँ पे भी मैलॉक एड्रेस रिटर्न करके देता है, इसलिए मैंने पॉइंटर लिया। ओके ओके। तो पॉइंटर है, वो दोनों भी सेम ही है पॉइंटर, वो स्पेशल नहीं है कुछ। तो ऊपर का मेन का कोड चेंज करने की जरूरत नहीं मुझको, ना ही मुझे ये रिवर्स का कोड चेंज करने की जरूरत है। मुझे बस क्या करना पड़ा, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट ऑन स्टैक, आई हैव क्रिएटेड द मेमोरी ऑन हीप, राइट? ये पूरा जो आज का हमने कोड पढ़ा है, ये पूरा जो कोड है, इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स rather than implementation. इम्प्लीमेंटेशन तो एक ही लाइन का है बस। यस क्लियर? ओके। पूरे कोड में आज जब मैं बोलूंगा तुमको कि एरे के जितने भी तुमने एरे यूज किए हैं, मतलब एरे से काम किया है, उसमें मैलॉक ट्राई करके देखो, तो मैलॉक से करो वो काम, तो तुमको एक ही लाइन बदलनी पड़ेगी, बाकी कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, पॉइंटर में चेंज नहीं आएगा। ओके, गॉट इट गॉट इट। इवन एरे का नाम भी बदलने की जरूरत नहीं है, जो भी तुमने एरे लिए होंगे वही नाम लो, बस पॉइंटर का नाम लो वो वाला। इंटरनली एरे इज अ पॉइंटर, खत्म। यस एवरीबॉडी, क्लियर है सबको? अरे समझा क्या? ओके, एनी अदर डाउट? यस, समझा है मैलॉक? यस प्रियंका, इससे पहले तुमने मैलॉक पढ़ा था आई थिंक, तो एज कंपेयर टू प्रीवियस मैलॉक कैसा लगा तुमको मैलॉक? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन डिटेल, आगे चल के बहुत काम आते हैं, क्योंकि जावा में हर चीज, हर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप पे, तो न्यू कीवर्ड से होगा वो अलग बात है, बट न्यू कीवर्ड इंटरनली मैलॉक ही इंप्लीमेंट करते हैं, समझे? क्लियर एवरीवन? चलो देन, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट।
ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को तो यू मे ड्रॉप।